चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को आएंगे अजमेर। जी हां, प्रदेश को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगात मिलेगी। प्रदेश को 23,500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। सीएम शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति से विकसित राजस्थान के संकल्प को एक नई शक्ति मिलेगी। प्रदेशवासियों में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार भी होगा। तो देखिए, महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बार फिर राजस्थान की धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। अजमेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और महत्वपूर्ण ये दौरा एक बार फिर इसलिए कि प्रदेशवासियों को फिर से सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। और वहीं युवाओं को भी देखिए, 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंचेंगे। अजमेर में जो है विकास कार्यों की सौगात देंगे पूरे राजस्थान को। प्रदेशवासियों को ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। बढ़ेंगे आगे। एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने महिला कांग्रेस के नेतृत्व सृजन शिविर में भाग लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अमेरिका भारत संभावित ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि समझौते के दीर्घकालिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। पायलट ने आरोप लगाया कि किसानों, दुग्ध उत्पादकों और लघु उद्योगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार संसद में इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने से बच रही है। महिला कांग्रेस राजस्थान ने अभी 2 दिन का कार्यक्रम रखा है और मुझे खुशी है कि सारिका जी ने जो पदाधिकारी हैं तमाम महिला उनको यहाँ बुलाया है। और कांग्रेस ने उदयपुर डिक्लेरेशन में बड़ा स्पष्ट कहा था कि महिलाओं की भूमिका संगठन में बढ़ानी पड़ेगी। और इस बार जो संगठन सृजन के माध्यम से नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है उसमें भी हमारा जो महिलाओं का संख्या बल है पहले से काफ़ी अधिक है। और मुझे खुशी है कि महिला कांग्रेस ने इस अभियान को और आगे बढ़ाया है, मेंबरशिप कराई है, लगातार उनको टास्क दिए जा रहे हैं। और इस चुनौतीपूर्ण समय में जब पूरे देश में अजीब तरह का माहौल है, बजट दोनों आ गए हैं, केंद्र का बजट हमने देख लिया, राजस्थान का बजट देख लिया, और बाद में जो डील हुई अमेरिका की उसके साथ बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं। और अब खबर जयपुर से। आबकारी विभाग कार्यालय पर कल प्रदर्शन होना है। शराब दुकान का समय बढ़ाने, पुलिस हस्तक्षेप बंद करने जैसी कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। आबकारी कमिश्नर के नाम जिला आबकारी को ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान राज लिकर वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन कल होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे आबकारी भवन के सामने शराब कारोबारी जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन भी सौंपेंगे। कई मांगे हैं इनकी जिनको लेकर कल ये एकजुट होंगे और प्रदर्शन करेंगे। राज लिकर वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाना है। दोपहर 12 बजे का समय निश्चित किया गया है। आबकारी भवन के सामने शराब कारोबारी एकजुट होंगे और प्रदर्शन करेंगे। अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। झुंझुनू के चढ़ावा से खबर है, जहां कोर्ट के पास स्थित एक मकान में गाजर का हलवा बनाते समय अचानक से आग लग गई। आग लगने से किचन में अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार राधेश्याम तंवर के घर में खाना बनाते समय अचानक किचन में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने किचन के सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों से किचन की विद्युत वायरिंग जल गई, तो वहीं एग्जॉस्ट फैन और किचन का दरवाजा भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही, घर में मौजूद महिलाओं सहित किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। परिवार के युवाओं की सूझबूझ और तत्परता से स्थिति को संभाल लिया गया, जिससे कि बड़ी अनहोनी होने से टल गई। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल जरूर बना रहा, लेकिन आग पर नियंत्रण के बाद स्थिति किसी तरह सामान्य हो गई। हम लोग यहाँ पे सिलेंडर तैयारी कर रहे थे, कुछ सामान बनाने की कुछ, तो जैसे ही उसको चालू किया और उसमें आग लगी
और आग लगने से सीधे सिलेंडर में आग चली गई और हमने फिर उसको बुझाने की बहुत कोशिश की। गीली बोरी भी लेके आए, उसको ढका भी, बाल्टी से भी ढका, बट वो आग बहुत तेज थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हनुमानगढ़ की, जहां जंक्शन थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर चोर। जी हां, पुलिस ने बड़ी चोरी का खुलासा किया है। जंक्शन की रॉयल ड्रीमलैंड कॉलोनी में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। घर से चुराए गए सोने के जेवरों पर आरोपी ने उठाया गोल्ड लोन। आरोपी राजहंस ने घर में घुसकर सोने के गहने पार कर दिए थे। पुलिस की टीम ने महज 72 घंटे में ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी से सोने चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। गोल्ड लोन में रखे गहनों की बरामदगी के प्रयास भी जारी हैं। देखिए, चोरी का खुलासा किया, महज 72 घंटे के अंदर पुलिस ने चोर को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल जो है पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बड़ी चोरी का खुलासा किया गया है। देखिए किस तरीके से जो है घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और जेवर चुराकर उस पर गोल्ड लोन भी ले लिया गया। और इस पूरे मामले का पुलिस ने महज 72 घंटे में खुलासा कर दिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तो हनुमानगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जंक्शन थाना पुलिस के हत्थे ये शातिर चोर चढ़ गया है। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से छोटी सादड़ी में घोष वादन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वयंसेवक मंदिर परिसरों में पहुंचे और घोष दल द्वारा देशभक्ति और सांस्कृतिक धुनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम श्री चारभुजा मंदिर और गोविंदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में संपन्न हुआ, जहां दर्शन के लिए आए हुए श्रद्धालु भी घोष वादन सुनने के लिए ठहर गए। संघ पदाधिकारियों ने बताया, महाशिवरात्रि जैसे पर्व पर सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से समाज में एकता, अनुशासन और राष्ट्रभाव जागृत करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो देखिए, महाशिवरात्रि पर जहां पूरी ही श्रद्धालु जो है भक्ति भाव में नजर आ रहे हैं, दिन भर पूजा का दौर चला, जलाभिषेक का दौर चला, तो वहीं देखिए एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला छोटी सादड़ी में, जहां आरएसएस के लोग जो हैं वो पहुंचे हुए थे। उन्होंने घोष वादन किया और साथ ही देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ। देशभक्ति की धुनों पर भी जमकर थिरके लोग, और जो श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए पहुंचे थे उन्हें भी यहाँ पर देखिए आरएसएस का जब घोष वादन चल रहा था तो वो भी वहां पर ठहर गए और सभी ने मंत्र मुग्ध होकर इस पूरी धुनों को सुना। सांस्कृतिक और देशभक्ति दोनों का ही नजारा यहाँ पर संगम यहाँ पर देखने को मिला। महाशिवरात्रि पर हिंडौन शहर में भोलेनाथ के भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से उत्सव मनाया। शाहगंज की सेवा वाली बगीचे स्थित प्राचीन महादेव मंदिर से महाकाल भक्त मंडल द्वारा भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सराफा बाजार, कोट रोड और टीकुंड हनुमान मंदिर होते हुए शिव कॉलोनी स्थित नर्वदेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान शिव तांडव, भस्म रमाए साधु का भस्म नृत्य और शिव पार्वती की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर भी देखा गया। मेड़ता सिटी में रविवार को फागुन के रंग और भक्ति का सुंदर संगम देखने को मिला। महिलाओं ने उत्साह और श्रद्धा के साथ फाग महोत्सव मनाकर पूरे ही क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। ज्योतिनगर कॉलोनी में आयोजित फाग महोत्सव में महिलाओं ने पारंपरिक उल्लास के साथ भजन कीर्तन का आनंद लिया। मेड़ता श्याम सखी मंडली के सोनू अरोड़ा, अमिता अरोड़ा और उनकी टीम ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। महोत्सव में राधा कृष्ण की सुंदर झांकी सजाई गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। कॉलोनी निवासी कौशल्या देवी माली ने बताया कि महिलाओं ने मिलकर फागुन के पारंपरिक गीतों और भजनों पर उत्साह से भाग लिया। होलिया में उड़ेरे गुलाल और राधा संग खेले होली जैसे भजनों पर महिलाएं झूमती नजर आईं। कार्यक्रम में कॉलोनी की अनेक महिलाओं ने भी भाग लेकर भक्ति और उत्सव का आनंद लिया। जैसलमेर में शिव भक्ति का अद्भुत ही नजारा देखने को मिला। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में शहर में भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात यानी शोभा यात्रा के रूप में निकाली गई। शोभा यात्रा में बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे बड़े ही उत्साह के साथ शामिल हुए। शिव, पार्वती और राम दरबार सहित विभिन्न आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं।
तो देखिए जैसलमेर यानी कि स्वर्ण नगरी में भी जहां एक तरफ पूरे ही देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, तो वहीं जैसलमेर में भी अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। देखिए किस तरीके से झूमते गाते ये श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शोभा यात्रा में शामिल हुए और जमकर उत्साह का माहौल यहाँ पर रहा। ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी जो हैं यहाँ पर सज धज कर नजर आ रहे हैं। शिव पार्वती बारात जो है वो निकाली गई, भगवान भोलेनाथ की झांकियां निकाली गईं, आकर्षण का केंद्र रहीं। स्वर्ण नगरी में शिवमय माहौल दिखाई दिया। फतेहपुर शेखावाटी में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बुद्धिगिरी महाराज की मंडी में ऐतिहासिक लक्खी मेले का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही भक्तों ने भगवान शिव का जल अभिषेक कर उनका आशीर्वाद लिया और संत बुद्धगिरी की चमत्कारिक गुदड़ी के दर्शन किए। मान्यता है कि लगभग 220 वर्ष पूर्व महाशिवरात्रि के दिन ही उन्होंने जीवित समाधि ली थी, इसलिए दिन महानिर्वाण दिवस के रूप में भी श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। ढप और चंग की धुनों से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। मेले में श्रद्धालु की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। इस अवसर पर मुकेश दाधीच सहित कई जनप्रतिनिधि और दिनेश गिरी महाराज भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को पूरे विश्व में जहाँ भी शरणार्थी रहते हैं सबको आज की महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और 220वां मेला हमारा सौभाग्य है कि लगभग 45 बड़े हमें भी याद है। फतेहपुर क्षेत्र में हम इस विधानसभा के लिए आहोर थाना क्षेत्र के सांकरना गांव में देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां लाठी के वार से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अशोक नामक युवक भंवरलाल मेघवाल के घर में घुस आया और घर में मौजूद दोहिती के साथ जाति करने का प्रयास किया। लड़की के शोर मचाने पर परिजन जाग गए। इसी दौरान आरोपी ने लाठी से भंवरलाल के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं परिजन उन्हें तुरंत ही राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना में 2 अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। ग्राम साकरना में भंवरलाल सनोप कल्लाराम मेघवाल निवासी साकरना, जो कल्लाराम जी पूर्व सरपंच है, उनका लड़का है। साकरना ग्राम में मेन रोड पे उनका मकान आया हुआ है। कल रात्रि को 12 साढ़े 12 बजे के करीब एक लड़का जिसका नाम है अशोक सनोप शंकर जी, उम्र 25 साल, जाति मेघवाल, निवासी लेटा, PS कोतवाली, वो उनके घर में घुसा और लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो जाग होने से, लड़की के चिल्लाने से परिवारजन जग गए। जगने के बाद परिवारजनों ने उसको रोकने की कोशिश की, तो उसने अपने आप को छुड़ाकर भागने की कोशिश में भंवरराम के सर में चोट मारी, जिससे भंवरराम को लेकर हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल पहुंचे। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बिंदुलाल और सुनील घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शिव मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में सामने से आ रही बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना के बाद एक बाइक सवार मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आसपास के लोगों ने तुरंत ही घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं दोनों घायल पिपलखूट थाना क्षेत्र के धारणा मुरवानिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच पुलिस गहनता से कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा के इटावा से खबर है, जहां इटावा कस्बे में दिन दहाड़े बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मोती कुआं क्षेत्र में सोने मकान को अपना निशाना बनाया अज्ञात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घर लौटे परिवारजनों को टूटा हुआ ताला मिला और इसको देखकर चोरी की वारदात का पता चला। वहीं सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
तो सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। मोती कुआं क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर एक सूने मकान में चोरों ने धावा बोला। पवन गुप्ता के घर पर इस चोरी की वारदात को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया है। फिलहाल जो है इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। चोरों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। घटना में कोटा गया हुआ था और 5:30 बजे के आसपास जैसे मैं आया तो मुख्य जो गेट है वो टूटा हुआ था और मम्मी का मंदिर वाला कमरा है वो टूटा हुआ था। उसमें पूरा सोना चांदी का जेवर सामान सब बिखरा हुआ था और सारा सोना वगैरह सब लेके गए। और इसके साथ साथ पीछे वाले कमरे में तो मैं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आगे के कमरे के दोनों ताले तोड़ दिए और दोनों ताले तोड़ दिए, बक्से का ताला तोड़ा पूरा और जितने भी कागज वागज थे सब उतर पड़ दिए। अब देख रहे हैं। जालौर में आयोजित पत्रकार वार्ता में जोगेश्वर गर्ग और छगन सिंह ने राज्य बजट पर 2026-27 की प्रमुख घोषणाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट प्रदेश के समग्र विकास का रोड मैप है, जिससे जालौर जिले को नई गति मिलेगी। बजट में सड़क, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, रोजगार और पर्यटन को प्राथमिकता दी गई है। रोहट आहोर बागरा सड़क, ग्रामीण संपर्क मार्ग, खेल स्टेडियम, JSS, अनार मंडी सुविधाएं और पशु चिकित्सा केंद्र जैसी कई परियोजनाएं इसमें स्वीकृत हुई हैं। इसके साथ ही थार सांस्कृतिक सर्किट, पेयजल सुधार और नर्मदा नहर से जुड़े हुए जल संचयन कार्यों से जिले में विकास और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की भी उम्मीद जताई गई है। राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी 11 जिलों में पशु मेले प्रारंभ करने की, उसमें से हमको भी लाभ मिला था। वो पशु मेला सायला में अभी आज प्रारंभ हुआ है। जोराम जी कुमार कैबिनेट मंत्री साहब वहाँ आए हुए हैं। थोड़ा सा हमको आने में विलम्ब हो गया, इसलिए मुझे भी आपके बीच आने दे रहे थे। राजस्थान सरकार का तीसरा बजट जो पेश हुआ है लगातार, और जैसा कि केंद्र सरकार के बजट में इस बात थी वैसी थीम राजस्थान सरकार की भी है। पहला टारगेट बजट का लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा डेवलपमेंट हो, जिसके आधार पर बाकी सब चीजें। करौली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद मेवाती के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। हिंडौन सड़क मार्ग पर टोल प्लाजा के पास पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया। भाजपा बूथ अध्यक्ष जुबेर खान ने बताया कि मंडल अध्यक्ष गीता चौधरी के नेतृत्व में साफा और माला पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अल्लाह नूर खान, खेड़ा मंडल अध्यक्ष गीता चौधरी, बूथ अध्यक्ष जुबेर खान, रमजान शेख, इलियास मिस्त्री, जगदीश चौधरी, तैयब खान सहित कई भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो करौली से ये खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का करौली दौरा, और इस दौरान जब वो वहां पर पहुंचे तो टोल प्लाजा पर ही कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया।